हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है हर श्रृंगार का पौधा। अत्यंत शुभ हर श्रृंगार का पौधा, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं कि देवताओं के श्रृंगार का ये जो फूल है हर श्रृंगार के नाम से जाना जाता है। इसको पारिजात भी कहते हैं। अब इसका जो समय है वो फ्लावरिंग का आने वाला है। तो इसका जो फ्लावरिंग का समय होता है वो सितंबर से लेकर के दिसंबर तक होता है। और इस पर सही काम करने का जो समय है वो है बारिश ख़त्म होने तक। इसके ऊपर कुछ बहुत ज़रूरी काम है जो आपको कर लेने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि गुच्छों में आपके हर श्रृंगार के पौधे के ऊपर फूल आए, कलियां आए, तो फिर ये काम जो मैं आगे वीडियो में आपको बता रही हूँ वो तुरंत से अपने पौधे के ऊपर आप कर लीजिए। बारिश ख़त्म होने से पहले अगर आप इस काम को कर लेंगे तो सितंबर से ये फूल देना शुरू कर देता है और बहुत ही बढ़िया फूल देगा। बहुत ही सुंदर फूल निकल करके आते हैं। इसके फूल बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। हर श्रृंगार का फूल एक ऐसा फूल है जो कि रात को खिलता है और सुबह ये नीचे गिर जाता है, यानी अपनी डाली को छोड़ करके ये जमीन पर गिर जाता है। अगर आपके पास हर श्रृंगार का पौधा पहले से ही है तो आप देखोगे कि ये जो फूल है सुबह सुबह आपको खिले हुए दिखाई देंगे, लेकिन जैसे ही आप पास जाकर इसको छूने की कोशिश करते हैं उसी समय ये नीचे गिर जाता है। तो हर श्रृंगार का फूल एक ऐसा फूल है जो कि नीचे यानी जमीन से उठाकर देवताओं को अर्पित किया जाता है। तो बहुत ही शुभ है। हर श्रृंगार का पौधा आपके गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। और अगर आप इसको लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये जो समय है वो बहुत ही बढ़िया समय है। इस समय हर श्रृंगार के नए पौधे नर्सरी में आपको मिल जाएंगे। नए पौधे को खरीद करके उसको गार्डन में लगाने का ये सबसे बढ़िया समय है। हर श्रृंगार की दो वैरायटी होती है, एक तो हाइब्रिड वैरायटी होती है और एक देसी वैरायटी होती है। तो देसी वैरायटी का जो हर श्रृंगार होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। पेड़ की आकृति का हर श्रृंगार आप ग्रो कर सकते हैं, यानी पेड़ जितना बड़ा आप हर श्रृंगार के पौधे को बना सकते हैं। लेकिन अगर आप गमले में लगाने के लिए सोच रहे हैं तो फिर आप जो हाइब्रिड वैरायटी का हर श्रृंगार का पौधा है उसी को खरीदना। ये जो पौधे आपको मेरे दिखाई दे रहे हैं ये सभी के सभी हाइब्रिड वैरायटी के हैं। इनमें फूलों की मात्रा बहुत ज़्यादा आती है, फूलों का जो साइज़ है वो भी बड़ा निकल करके आता है। तो आप अगर गमले में आपको लगाना है तो फिर ये वाला जो हाइब्रिड वैरायटी है वो लेना। जो देसी वैरायटी वो थोड़ा सा सस्ता मिलता है, लेकिन जो हाइब्रिड है थोड़ा सा महंगा मिलता है। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप हाइब्रिड वैरायटी का हर श्रृंगार का पौधा ही अपने गार्डन के लिए खरीदना। और इस समय अभी मैं कुछ दिन पहले ही नर्सरी गई थी तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे हाइब्रिड वैरायटी के जो पौधे हैं हर श्रृंगार के वो नर्सरी में अवेलेबल है। तो अगर आपको लेना है तो आप इसी समय जाएं और आपको ये मिल जाएंगे, वरना कुछ लेट जाओगे आप तो तब तक पौधे जो है वो ख़त्म हो चुके होते हैं। फ्रेंड्स, मेडिसिनल वैल्यू से अगर देखा जाए तो आयुर्वेद में भी पारिजात यानी हर श्रृंगार के बहुत सारे फायदे हैं। उसका एक अलग टॉपिक है और अलग वीडियो उसके ऊपर बनाया जा सकता है। लेकिन अभी हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर कि हमको अभी काम क्या करना है। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये वही पौधे हैं दो जो कि मैंने अभी पीछे आपको दिखाए, और ये आज की कंडीशन है। तो आज जो तारीख है वो है 26 अगस्त की। आप इन पौधों की ग्रोथ देख सकते हैं कि जो पौधे पिछले साल थे वो अब और ज़्यादा घने हो गए हैं। तो ये सही समय है इसके ऊपर काम करने का, इसको और ज़्यादा घना बनाने का। पारिजात जितना ज़्यादा घना हो जाएगा उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा डालियाँ उतनी ज़्यादा कलियाँ आपको मिलेगी। हर डाली पर आपको कलियाँ भर भर के मिलेगी। लेकिन इसको घना बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो काम आपको इस समय कर लेना चाहिए पारिजात के पौधे के ऊपर वो है इसकी प्रूनिंग, यानी इसकी कटाई छटाई। इसके साथ ही इसमें अगर कुछ नीचे से ब्रांचेस निकल करके आ रही हैं, कुछ ब्रांचेस सूख चुकी हैं, तो उनको आप अपने पौधों से हटा दो। इससे आपका पौधा ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा, ज़्यादा घना हो जाएगा। इस काम को आप बारिश ख़त्म होने से पहले ज़रूर कर लेना, क्योंकि बारिश में पौधे को बहुत अच्छा नाइट्रोजन मिल जाता है जिससे कि पौधा ज़्यादा ब्रांचेस को निकाल लेता है। जैसे कि मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ, इसमें कुछ ब्रांचेस को मैंने पहले ही काट दिया था जो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी हो रही थी, और वहाँ से नई ब्रांचेस आनी शुरू हो गई है। तो जहाँ जहाँ आप इसके टिप को काटोगे वहाँ हर ब्रांच से आपको एक नहीं दो ब्रांचेस मिलेगी, यानी ब्रांच पौधे की डबल हो जाएगी। तो अगर आपको पारिजात को बहुत ज़्यादा घना बनाना है तो इस काम को आप फटाफट से अपने पौधे के ऊपर कर लो। हर ब्रांच की जो टिप है, अगर आपके पास पुराना पौधा है तो उसकी प्रूनिंग आपको करनी है। नए पौधे में आपको प्रूनिंग अभी नहीं करनी है जब तक कि आपका पौधा ग्रोथ ना ले ले। अगर आपके पास नया पौधा है, यानी आप नया पौधा लेकर आते हो, उसको रिपोर्ट करते हो, तो कुछ टाइम तक आप रुक जाना, उसकी अभी आप प्रूनिंग मत करना। सिर्फ पुराने पौधों की प्रूनिंग आपको करनी है। जिनको लगता है कि आप लंबी लंबी ब्रांचेस है उनके टिप को आप 2-4 इंच ऊपर से काट दो, कुछ इस तरीके से।
इसके साथ ही आपके पौधे के अंदर जितनी भी नीचे की ब्रांचेस है, आपका पौधा बड़ा है तो उनको भी आप हटा दो ताकि ऊपर आपके पौधे को अच्छी ग्रोथ मिले। नीचे की छोटी छोटी ब्रांचेस को रखने से बेकार में पौधे की एनर्जी वेस्ट होती है और पौधे को एक शेप भी नहीं मिलता है। तो अगर आपके पौधे में बहुत ज़्यादा लंबी लंबी ब्रांचेस आ गई, कुछ लोगों के पास बहुत पुराने पौधे होते हैं, तो आप उनकी कटाई छटाई इस समय ज़रूर कर लो। जितना जल्दी आप ये काम कर लोगे, आपका पौधा उतना ही सुंदर शेप ले लेगा और आगे उतनी ही तेज़ी से ये फूल निकालेगा, क्योंकि जब ये फूल देना शुरू कर देगा तो फिर आप इसकी प्रूनिंग नहीं कर पाओगे और सितंबर आते आते ये फूल देना शुरू कर देता है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही एक चीज़ का ध्यान आपको और रखना है कि जो पारिजात का पौधा है वो अच्छी धूप में फ्लावरिंग करता है। धूप का मतलब कम से कम 4-5 घंटे की सुबह की धूप अगर पारिजात को मिल जाती है तो ये बहुत ही सुंदर फूल देगा। तो अगर आपने अपने पौधे को अभी तक किसी ऐसी जगह पे रखा था जहाँ पे धूप नहीं मिल रही थी, तो आप इसको धूप वाली जगह पे अगर रख देंगे तो ये तेज़ी से फ्लावरिंग करना शुरू करेगा। अगर ऐसी जगह पे आपका पौधा रखा है जहाँ पर इसको धूप नहीं मिल रही है, यानी कम धूप मिल रही है, तो ये आपको लेट फूल देगा और जो फूलों का साइज़ है वो छोटा निकल करके आएगा। फूलों का जो कलर है वो भी सुंदर नहीं होगा। तो धूप इसके लिए ज़रूरी है। बहुत तेज़ धूप में कभी भी आप हर श्रृंगार के पौधे को ना रखें, लेकिन कम से कम सुबह की 4-5 घंटे की धूप आप इसको अगर दे दोगे तो ये अच्छी फ्लावरिंग करता है और ग्रोथ भी अच्छी करता है। इसके बाद जो 2 इम्पॉर्टेंट काम आगे आपको करना है वो ये है कि आपको अपने पौधे की रिपोर्टिंग कर लेनी है, या फिर अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते अपने पौधे की तो फिर आप क्या करें। अगर आपका पौधा बहुत बड़ा है, पुराना है और गमले का जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा लग रहा है आपको, तो फिर आप इसकी रिपोर्टिंग कर दो। रिपोर्टिंग का सबसे सही समय है ये, आप इसकी रिपोर्टिंग तुरंत से कर दो, क्योंकि आगे आप इसकी रिपोर्टिंग नहीं कर पाएंगे। अब ये जो कटिंग आप देख रहे हैं ना, ये इनको वेस्ट ना समझें आप। अगर आप प्रूनिंग करते हैं और आपको 6-7 इंच की अच्छी ब्रांच मिल जाए तो फिर आप इसको कटिंग को लगा दो। बारिश में इसकी कटिंग बहुत अच्छे से लगती है। मैंने इसके ऊपर जब कटिंग का वीडियो शेयर किया था तो आपको बताया भी था कि हर श्रृंगार की कटिंग आप बारिश में ज़रूर लगाएं। आपको बहुत सारे नए पौधे मिल जाएंगे हर श्रृंगार के। अगर आपके पास एक पौधा है तो आप और अनगिनत पौधे कटिंग से तैयार कर सकते हैं। मैंने कुछ कटिंग ग्रो की थी, मैं आपको उसका रिजल्ट दिखा देती हूँ। ये जो कटिंग मैंने निकाला है वो आज मैं लगा लूँगी, लेकिन इससे पहले तकरीबन 15 दिन से ज़्यादा हो चुका है इस कटिंग को लगाए हुए, और इसका जो रिज़ल्ट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, बाहर से अभी भी इसके अंदर कोई जड़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ इस कटिंग को लगाए हुए, लेकिन मैं आपको अंदर से इस कटिंग को निकाल करके दिखा देती हूँ कि क्या इसमें रूटिंग स्टार्ट हुई है या नहीं। अगर आपने कटिंग लगाई है तो आप ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत गलत तरीका है कटिंग को इस तरीके से निकालना। जब तक जड़ें बाहर से दिखाई ना दे हमें कटिंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो कटिंग मैंने लगाई है, आप देख सकते हैं ये जो सफ़ेद सफ़ेद सी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, यानी कि रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है इसके अंदर। तकरीबन 15 दिन का समय ये और लेगा। यानी अगर आप हर श्रृंगार की कटिंग को लगाते हैं तो कम से कम महीना आपको चाहिए इसके अंदर से रूटिंग लेने के लिए। इससे पहले आप सोचो कि रूटिंग हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले आपको इसकी जड़ें नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मैंने बड़ी ही सावधानी से इस कटिंग को निकाला था और फिर से इसको मैंने लगा दिया, लेकिन आप ये गलती मत करना। जब बाहर डिस्पोजेबल ग्लास से आपको जड़ें दिखाई देनी शुरू हो तभी आप कटिंग बाहर निकालना, वरना आप ना निकालना, वरना आपकी कटिंग लगेगी नहीं। और ये कुछ गलतियां हैं जो हम करते हैं किसी भी कटिंग को लगाते समय। हमें कटिंग को बार बार बाहर निकाल करके उसको डिस्टर्ब कभी भी नहीं करना चाहिए, वरना हमारी कटिंग कभी भी नहीं लगती है। इसके बाद अगर आपके पास पुराना पौधा है और आप चाहते हैं कि आप सिर्फ उसी के अंदर काम करो, आपके पास टाइम की कमी है, आप उसकी रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना है। और मेरे पास 2 पौधे हैं जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, यानी कि एक पौधे की मैं रिपोर्टिंग करके भी आपको दिखाऊंगी और दूसरे पौधे में क्या काम करना है जिसकी मैं रिपोर्टिंग नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ऊपर ऊपर से उसके अंदर मैं काम करने वाली हूँ। तो फिर उसमें मैं क्या करूँगी। सबसे पहली चीज़, जिस भी पौधे की आपको मान लो रिपोर्टिंग नहीं करनी है तो आप इस पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लो। अच्छे से गुड़ाई करना है आपको, चाहे इसकी जड़ें कट रही हों तो भी कोई बात नहीं। जो हर श्रृंगार है इस समय तेज़ी से नई जड़ें बना लेगा। अगर जड़ें इसकी कट भी जाएंगी तो भी इसको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो मैंने इसकी अब कर ली है अच्छे से गुड़ाई। अब टाइम है इसको खाद पानी देने का। फ्रेंड्स, अब इसको खाद देने से पहले मैं दूसरे पॉट की तैयारी भी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं दूसरे पॉट की रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। और इसके लिए लिया मैंने एक प्लास्टिक का पॉट जो कि मेरे पहले पॉट से थोड़ा सा बड़ा है। इसके नीचे मैंने बेस में छेद बना लिया है पहले से। अगर आप प्लास्टिक का पॉट इस्तेमाल करते हैं तो खुद से आप
4-5 अच्छे छेद बनाए ताकि नीचे पानी ना रुके। मैंने इसके अंदर धान का छिलका बेस में रखा है, क्योंकि धान का छिलका बेस में रखने से होता क्या है कि कभी भी जो छेद है वो आगे जाकर बंद नहीं होता। अब मैं तैयार कर रही हूँ एक ऐसा मिक्सचर अपने दोनों ही पौधों के लिए जिसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन हो, क्योंकि अभी शुरू में आपको अच्छी मात्रा नाइट्रोजन की देनी है जिससे कि आपके पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकल करके आएँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 3 चीज़ें ली है। ये जो पॉट में आपको ब्लैक ब्लैक सी चीज़ दिखाई दे रही है, ये है सिर्फ वर्मी कंपोस्ट। मैंने सिर्फ वर्मी कंपोस्ट लिया है। इसके साथ मैंने लिया है 1 मुट्ठी नीम की खली का पाउडर, और आप देख रहे हैं ये है कॉफ़ी का पाउच। अगर आपके पास ना तो कंपोस्ट है ना नीम खली का पाउडर है तो आप आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर घोल करके अपने हर श्रृंगार के पौधे को इस समय ज़रूर दे दो। कुछ ना दो तो आप ये आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर दे दो आप, या फिर आप आधा चम्मच चाय की पत्ती भी दे सकते हैं। दोनों को देने से नाइट्रोजन नेचुरल तरीके से पौधे को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, मैंने सिर्फ कंपोस्ट लिया है, और मैं फिर से बता देती हूँ कि 1 मुट्ठी मैंने इसके अंदर नीम खली का पाउडर डाला है और 2 पाउच लिया था मैंने कॉफ़ी पाउडर का। ये जो मेरा कंपोस्ट आप देख रहे हैं, तकरीबन ये 2.5 किलो के आसपास का कंपोस्ट यहाँ पर मैंने लिया है, क्योंकि मैं दोनों ही पॉट में इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो जो मेरा पहला पॉट था जिसकी मैंने गुड़ाई करी थी, उसको मैं अच्छे से ऊपर से भर दूंगी। ऐसा करने पर भी पौधे को न्यूट्रिशन मिल जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे पौधे को बाहर निकालो, टाइम की कमी रहती है, बार बार हम पौधों की रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पॉट के अंदर अच्छा खासा स्पेस है ऊपर, तो आप इस तरीके से भी इसको दे सकते हैं न्यूट्रिशन। बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशन है, सबसे बेसिक न्यूट्रिशन है कंपोस्ट और ये जो नीम की खली और कॉफ़ी का पाउडर। अभी हमें स्टार्टिंग में हमारे पौधे से बहुत सारी ग्रोथ चाहिए। अगर आपको अपने हर श्रृंगार से बहुत सारी ग्रोथ चाहिए तो आप इस तरीके से न्यूट्रिशन आपको देना है। अब ये जो हमारा दूसरा पॉट था, इसके बेस में मैंने थोड़ा सा कंपोस्ट पहले रख लिया है, और आप देख सकते हैं कि मैंने पॉट से इस पौधे को पूरा बाहर निकाल लिया है। जो मेरा गमला था वो था 8 इंच का, तो मेरा ये जो देख रहे हैं आप जड़ें दिखाई दे रही, लेकिन मैं इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई रूट प्रूनिंग नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बड़े गमले में सीधे ही शिफ्ट कर रही हूँ। और वो भी गमला जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है मेरा, उस गमले से थोड़ा सा बड़ा है, तो इसीलिए मैंने सिर्फ कंपोस्ट वाला ये जो मिक्सचर बनाया है, जो कि मैंने पहले पॉट में दिया था, उसी को मैं इसके अंदर भर लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप इस तरीके से अपने पौधे को न्यूट्रिशन दे सकते हैं। पौधे को अगर आप बाहर निकाल करके रिपोर्ट करेंगे तो आसपास कंपोस्ट की मात्रा जड़ों को मिल जाएगी, तो जो जड़ें हैं ना वो अच्छे से न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देंगी, अच्छे से सांस लेना शुरू करेंगी, तेज़ी से नई ग्रोथ निकालेंगी, तो फ्लावरिंग भी बहुत बढ़िया होगी इसके अंदर। फ्रेंड्स, जब मैं आपके साथ ये वीडियो शूट कर रही थी तो हमारे एरिया में हल्की सी बारिश शुरू हो गई, यानी बूंदाबांदी शुरू हो गई। तो जो मेरा पहला पौधा है उसके अंदर मैं कोई वाटरिंग नहीं कर रही हूँ, बारिश का पानी अपने आप ही उसको मिल जाएगा। लेकिन ये जो मेरा दूसरा पौधा है जिसकी मैंने रिपोर्टिंग करी है, क्योंकि इसकी जड़ों को मैंने इसकी जगह से हिलाया है, तो इसको मैं पानी दे दूंगी। इसके साथ ही मुझे इसका ड्रेनेज भी चेक करना है कि सही तरीके से नीचे से पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो मैं इसको पानी दे रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से नीचे से पानी निकल गया। अब मैं थोड़ा सा और पानी इसको दे रही हूँ, क्योंकि पूरी तरीके से नीचे से पानी आता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये देखिए आप, अब इसके अंदर से नीचे से पानी आना शुरू हो गया है, यानी जो छेद हैं वो बिल्कुल ठीक है। और अब हमारे पौधे को एक पूरा ट्रीटमेंट मिल चुका है। अभी 15 से 20 दिन तक आप इस पौधे को कुछ और नहीं दोगे। अगर ये जो काम मैंने आपको बताया है, इनको आप करोगे अपने पौधों के ऊपर, हर श्रृंगार के पौधों के ऊपर, तो फिर आप 15 से 20 दिन और रुक जाओ और उसके बाद ही आप इसको दूसरा न्यूट्रिशन दोगे। तो उम्मीद है ये काम करने से आपके हर श्रृंगार में बहुत सारी ग्रोथ आएगी, अनगिनत ग्रोथ आएगी, बहुत ही घना हो जाएगा आपका हर श्रृंगार का पौधा। और जितना ज़्यादा घना होगा, जितनी ज़्यादा ब्रांचेस और उतनी ही ज़्यादा फूल। तो अगर आपको हर श्रृंगार पर आने वाले सितंबर में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए, अनगिनत फ्लावरिंग चाहिए, हर डाली पर गुच्छों में कलियां और फूल चाहिए, तो ये काम तुरंत से कर लीजिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।